था उसे दोबारा ज्वाइन करा दिया। उस समय सिर्फ 10 रुपए के लिए मोहम्मद सरकार ने कांस्टेबल को सस्पेंड करा दिया। लेकिन अभी क्या हुआ? एक बड़े चोर को पकड़ने के लिए हमें छोटे चोर को साथ में रखना जरूरी है। ये आइडिया मेरा नहीं, पेनिकर सर का है। शिष्या को ज्ञान देने वाला बाहर क्यों गया ये अब पता चला, पहले नहीं समझी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। स्मार्ट फेलो, ये है बिल्कुल सही रिपोर्टर। हे ऊपर वाले, इसे देखकर मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं भी ऐसा नहीं कर पाई। क्या है? तुमने नोटिस किया क्या? What? इसमें ऐसा क्या है बताओ तो? चैलेंज, व्हाई नॉट? ब्रेक द सस्पेंस। लुक, ये रहा ब्लड स्पॉट, यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पर पूरे चेहरे पर फैला हुआ है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक ब्लड धीरे धीरे फैल गया है। ओह, तो ऐसा है। गोली लगी है तो खून तो बहेगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन गोली लगी ऑन द स्पॉट, और उसी मोमेंट में फोटो लेने के लिए कोई भी जर्नलिस्ट ऐसी फोटो क्लिक नहीं कर पाया। लेकिन इसने फोटो लिया, माधर राजम फोटोग्राफर। बाकी लोगों ने 2-3 घंटे बाद फोटो ली, जैसा कि मैंने ऐसा ही कुछ दिल्ली में किया था। बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। मुझे अपना दिल्ली वाला सीन याद आ गया। माधर राजम फोटोग्राफर मर्डर के समय वहां पर हो सकता है ऑन द स्पॉट पहुंच गया हो, तभी तो वो इस तरह की फोटो को निकाल पाया। लाइला ने जो पॉसिबिलिटी बताई हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, और पक्का भी नहीं कह सकते। कारण ये है कि उस दिन बारिश हुई थी। बारिश में भीगने से ये ओरिजिनल ब्लड है या नहीं ये जानने के लिए इस फोटोग्राफ का नेगेटिव का ब्लड स्टेन इंटेंसिटी चेक करना चाहिए। इजी, न्यूज ऑफिस से नेगेटिव मिल सकता है। नो, असली गुनहगार पकड़ा जाए इसलिए वो ऐसा कोई चांस नहीं लेगा। सर, इस फोटोग्राफ को ब्लड स्टेन इंटेंसिटी कंप्यूटर में जिसने चेक किया वो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है? नो। यस, हियर कम्स योर थर्ड माइंड, ही इज मूर्ति। अरे वो ट्रैफिक सीआई मूर्ति, वो हमारी कैसे मदद करेगा सर? करेगा, मगर वो एक नंबर कंप्यूटर इंजीनियर है, शार्प माइंड। दिन भर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने कंप्यूटर पॉइंट जाता है। नो डाउट, ये स्टेज बारिश होने के बाद ही बिगड़ा। देखिए, ओरिजिनल बेड स्टेज, दैट मीन्स जब गोली मार दी गई है तब फोटो ली गई है। आर यू श्योर? 100%। देखिए, रहीम हाजी की जब मौत हुई तब एडिशन इंचार्ज में ही था। हेडलाइंस में और हर जगह क्या लिखा था मुझे याद है, पर ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ किसने लिया ये मुझे याद नहीं आ रहा। बालेंद्रन वो उस दिन चेन्नई में था। ओहो, बीजू वर्गीस हो सकता है। नहीं, वो भी नहीं। स्कूटर से एक्सीडेंट के बाद वो घर पर आराम कर रहा था। और कौन हो सकता? यहाँ डार्क रूम टेक्नीशियंस कितने लोग हैं? 3। क्यों? अगर उनसे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। वो कैसे? फिल्म प्रोसेस करने वाले टेक्नीशियंस हमेशा नेगेटिव फोटो से ओरिजिनल फोटो बनाना ही उनका हमेशा काम रहा है। इसका मतलब नेगेटिव का थिकनेस, सिलेक्शन ऑफ एंगल्स, लाइटिंग पैटर्न, शटर स्पीड, डायफ्राम, सेल, ये हर एक फोटोग्राफर की अलग अलग अपनी पहचान होती है। सर ने कहा बालाचंद्रन की तरह बीजू वर्गीस बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं तो तीसरा एक आदमी। अच्छा, नेगेटिव जो फाइल है अगर उसमें से हमें ओरिजिनल कॉपी मिल जाए तो? ओह, यू सेड इट, अभी याद आया। तीसरे व्यक्ति का नाम, पर उसका नाम क्या है? आप थोड़ा ध्यान से याद कीजिए। याद नहीं आ रहा है। याद करने का कोई फायदा नहीं। मिस्टर मोहम्मद को ये जानकारी नहीं मिलेगी। जब हमारा स्टाफ फोटोग्राफर आउट ऑफ स्टेशन होता है तब हम यहाँ सिटी के लोकल फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं।
वैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, मैं उन्हें एंटरटेन तो नहीं करता हूँ, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। ये सब तो उसी पे डिपेंड करता है ना? जिस दिन रहीम हाजी मारे गए उस दिन हमने ऐसा किया था। कोई बात नहीं, वो नेगेटिव ही काफी हैं। सर को याद ना हो तो भी यहाँ का डार्क रूम टेक्नीशियंस वो फोटोग्राफ्स को ट्रैक कर सकता है। यही तो समस्या है। उस दिन उस लड़के ने नेगेटिव्स नहीं दिया, पॉजिटिव दिया, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। लेकिन उसका नेगेटिव आपको प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट में मिल सकता है, चाहे तो आप देख सकते हैं। मगर उससे वो फोटोग्राफर को ट्रेस करने के लिए ये टेक्नीशियंस होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, अच्छा वैसे आप उन लोगों को स्पॉट पेमेंट करते हो या नहीं? तो उस फोटोग्राफर को आपके परचेज मैनेजर ने पैसे दिए होंगे, तो वो तो उसे आसानी से पहचान सकता है। थोड़ा मुश्किल है। उस दिन से फर्स्ट एडिशन प्रिंट किया और सेकंड एडिशन लोड करते वक्त वो लड़का फोटोग्राफ लेकर आ गया था। परचेस मैनेजर से नहीं, मैंने खुद अपनी पॉकेट से उसे पैसे दिए थे। सच बताऊं तो मैं कातिल को नहीं जानता। अब अगर लोगों ने मुझे एडवांस दिया है तो मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्यों प्रिंट करूंगा? हाँ, ये तो बात सही है। ये एक साधारण फोटोग्राफ है। आप पुलिस वालों को बहुत इंटरेस्ट होता है ना? आई कैन नॉट फाइंड एनी इल्यूजन। ये क्या है सर? ओह, ये इतनी भी कोई खास बात नहीं है सर। ये एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस केस है ना, तो कोई सबूत नहीं मिला ये बताकर ऐसे ही फाइल क्लोज नहीं कर सकते ना। अब ये भी बताना पड़ेगा कि प्रेस वालों से भी हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो केस की फाइल क्लोज। थैंक यू। ओके सर, वेलकम। जी सर, गुड नाइट। कल का पूरा मैटर डिस्पैच कर देना। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। फालतू चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो। कहाँ? ये जानने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। हाँ ठीक है। अपना दिमाग मत चलाओ, वहाँ बहुत सारा आइटम देखने को मिलेगा। हम वहाँ देख कर आ जाते हैं। चलो गाड़ी निकालो। अरे ये कैसी नॉनसेंस हरकतें कर रहे हो? मैंने सर को बस यहाँ पर लाने के लिए कहा था, और तुम हो कि इन्हें यहाँ पर लाकर परेशान कर रहे हो? हाँ, क्यों? देख कह रहा हूं, हथकड़ी खोलो। नाउ गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी सर, इसकी हरकतों का बुरा मत मानिएगा। ये आपको सच में मारेगा, मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था। आइए। मुझे आपका ये हाल देखकर सच में काफी बुरा लग रहा है। दरअसल मैं उसे बताना ही भूल गया था, इसीलिए वो सीधा आपको यहाँ पर लेकर आ गया। गुनहगारों को हम 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा हमारे ऊपर पोस्ट वाले कहते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हम गुनहगारों को गले लगाकर उनसे हंसी मजाक करके सच निकलवा सकते हैं क्या? 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ये हमारे सरकार एसोसिएशन से ऑर्डर मिलने पर हम लोग सरकार की जानकारी के बिना ही अपने खर्चों पर हमने केरला में 3 टॉर्चरिंग सेंटर शुरू कर दिया, और बड़ी मुश्किल के बाद हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए मात्र 2 दिन मिला है। और आज तो लास्ट डेट है। कल सुबह टॉर्चर एसपी आएगा और आकर ऐसे टॉर्चर करेगा। अरे सर, आप वहाँ पर मत देखिए सर, आप तो यहाँ पर ऐसे आइस पे लेटेंगे एकदम आराम से। इस पे लेटूंगा तो बहुत ठंड लगेगा। सच में लटाएंगे? हाँ, और आपको उल्टा भी लटकाएंगे हम लोग। हम इसमें गरम पाइप ऐसी जगह घुसाएंगे और उसमें गरम पानी डालेंगे, और पानी जब सही जगह जाएगा तो कोई भी सच बताएगा। हाँ, अगर उसने फिर भी सच नहीं बताया तो उसको बर्फ के ऊपर सेम ऐसे ही लिटाएंगे।
और फिर उसके पैर को पकड़कर सिर से निकले नसों का एडिटिंग पॉइंट ये होता है। फिर इस आयरन रॉड को आग में जलाकर उसके पैर पे ऐसे मारेंगे, ऐसे। और जब ऐसे मारेंगे तो सारा सच अपने आप बाहर निकल आएगा, अपने आप। आंखें बाहर आ जाएंगी और कानों से खून निकलेगा। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज सिपाही ऐसा ही करते थे, सब बता देते थे वो। मुझे घर जाना है, छोड़ दो। आइए हम लोग एक चाय पी कर आते हैं। अरे वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक आदमी कितना डर गया है। अरे उसके मुंह में कपड़ा या कचरा भरो और उसका मुंह बंद करो। मेरी बात सुनो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना हमें। सर ठीक है। उसके मुंह में सिर्फ कपड़ा ही नहीं, फेविकोल डालकर उसे मारना शुरू किया। कई सारी हड्डियां टूटने की वजह से प्लास्टर करवाना पड़ा। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी ऐसे ही प्लास्टर लगे तो बस झूठ बोलते रहो, कोई बात नहीं, हमारा क्या जाएगा। हाँ, सर के पूछने का तरीका अलग है। मेरे बारे में पेपर में उल्टा सीधा लिखा था ना, वो तुम ही हो ना। मैं अभी वापस आऊंगा, समझे ना। आज तुमने ऑफिस में मुझसे सुबह सुबह झूठ बोला था, कोई बात नहीं, पर अब सच बता दो, वो फोटोग्राफ ऑफिस में कौन लेकर आया था? बताओ मुझे। चल।